Assalamu alaikum. Okay guys, I'm Shazia Khan and एक मिनट सो ही इज़ मोइन खान. अभी मैं आपसे इंट्रोडक्शन लूँगी. तो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट सम केसेस जो कि जिनको अर्ली इंटरवेंशन जो है वो मैसर नहीं होती, और वो जो है वो थोड़ा लेट उनको जाके पता चलता है कि उनके साथ हियरिंग डेफिशिएंसी है. एंड देन उनके साथ होता ये है मिसहैप कि फिर वो हियरिंग एड हियरिंग एड जो है वो बहुत देर से जाके इस्तेमाल करना शुरू करते हैं. ऑल दो कि दे आर doing very hard working, even the parents is doing very good job, but क्योंकि hearing की जो आइडेंटिफिकेशन हुई है और इनका जो डायग्नोसिस टाइम पीरियड है वो इतना डिलेड होता है, लाइक 4-5 इयर्स की एज में जब बच्चे का पता चलता है कि ही इज़ हियरिंग इम्पेयर्ड एंड ही इज़ नॉट डूइंग स्पीच बिकॉज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो फिर वो प्रोसेस जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है. एंड उसके बाद में से ये होता है कि हमारे कल्चर में क्योंकि हियरिंग एड डिवाइसेस जो हैं वो पेरेंट्स को खुद परचेज़ करनी होती हैं और नॉन अफोर्डेबिलिटीज़ के इश्यूज़ होते हैं. बहुत सारी फैमिली के साथ डिफरेंट तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, बट वो अपने बच्चों के लिए ले लेते हैं. तो ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं वो कंप्यूटराइज हियरिंग एड अफोर्ड ही नहीं कर सकते और वो डिजिटल हियरिंग एड की तरफ जाते हैं, मैनुअल हियरिंग एड की तरफ जाते हैं. एंड देन हमारे पास बच्चा थेरेपी में थोड़ा सा लेट हो जाता है, और थेरेपी स्पीच थेरेपी की भी वैसी अवेयरनेस नहीं होती जैसी कि होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा एक लंबे अरसे तक उसने अपने वोकल कॉर्ड्स या वॉइस बॉक्स को यूज़ ही नहीं किया होता, तो उनकी जो आवाज़ होती है वो बहुत क्लियर नहीं होती, बल्कि बहुत सारे पीरियड में वो आवाज़ जो है वो नॉर्मली दूसरे आम पब्लिक के लिए जो उनसे कभी कभी बात करते हैं वो अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है. सो वो लोग जो कि इन बच्चों के साथ फ्रीक्वेंटली बात करते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि इनकी आवाज़ की जो डिफरेंट वर्ड्स की जो प्रोडक्शन है वो क्या है, वो किस मैनर्स में और किस तरह कौन से प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को किस तरीके से यूज़ करके बात कर रहे हैं. बट लकीली वो इनकी मदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मोइन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. तो बहरहाल हम आज मोइन का इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं. इन्होंने बहुत लेट हियरिंग एड यूज़ किया, हियरिंग एड के साथ मिसहैप रहा, हियरिंग एड उनकी हियरिंग लॉस के अकॉर्डिंग नहीं रहा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल जो है इश्यूज़ रहे इनके साथ. और फाइनली ही इज़ यूजिंग दी मैनुअल डिजिटल हियरिंग एड्स, नॉट कंप्यूटराइज. बट उसके बावजूद भी हम टोटल कम्युनिकेशन कर रहे हैं. टोटल कम्युनिकेशन में अगर कि मैं बच्चे को अपने लिप्स दिखा रही हूँ या एक्सप्रेशन दिखा रही हूँ, दैट इज़ माई नीड. आई एम नॉट डूइंग लिप रीडिंग. लाइक बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यू आर डूइंग लिप रीडिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो एज़ पर द केस एंड एज़ पर द क्लाइंट हमें चलना होता है कि हम बच्चे को किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं. द चाइल्ड इज़ लर्निंग with total communication. उसमें we are not hiding the lips, we are not hiding the gestures, we are not hiding the expressions, but we are using the listening skills along with the total communication. So we are doing, और हमने माशाल्लाह से बहुत सारे वर्ड जो है वो डेवलप करवा दिए हैं. क्लियरिटी, स्पीच क्लियरिटी आना इज़ अ टफ टास्क, बट वो स्टिल कंटिन्यू है. सो लेट्स डू. और बहुत सारी चीज़ों में मैं आपको बताते चलूँ कि कैमरा के सामने बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, बट दिस इज़ द रियल वीडियो ऑफ मोइन खान जो कि विदाउट एडिटिंग पोस्ट कर दी जाएगी. सो द थिंग इज़ कि बहुत सारी चीज़ों में मुझे इनको क्यू देने पड़ते हैं, और क्यू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यू के बगैर अगर मैं स्पीच करूँगी तो वो स्पीच जो है वो जस्ट जो है वो रेक्टाफिकेशन या फिर इस तरह की कोई चीज़ होगी. सो क्यू इज़ वेरी नेसेसरी. क्यू का इस्तेमाल मैं लाजमी करूँगी, और आई जस्ट वांटेड टू शो कि इनके पास क्या क्या वोकैबुलरी है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम क्या है? नाम क्या है? आपका नाम? यस. अच्छा, मैंने उनको रिटर्न क्यों दिया, राइट? क्योंकि इनको बहरहाल पता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत अचानक से जब हम कुछ पूछते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके. पापा कहाँ है?
पापा कहाँ है? यस, बाहर। पापा बाहर है। ओके, मम्मा कहाँ है? मम्मा घर। ओके, दिस इज मम्मा घर है। मम्मा घर है। ओके। पापा का नाम क्या है? पापा नाम। पापा का नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? अबरार। गुड। ओके, आप कितने साल के हो? हम्म मैं कौन हूँ? सुनिए, मैं कौन हूँ? आई मिस, राइट? आई मिस। ठीक है, मैं कौन हूँ? मिस हो। आप मिस हैं। ओके। अच्छा, सेल्फ इंट्रोडक्शन तो पढ़ के सुना दे। मेरा नाम मोइन है, आपको याद है? ये पढ़ के सुना दे। ओके फाइन। सो एक तो हमारे पास जितने भी लेट हियरिंग एड यूजर्स होते हैं, उनकी वॉइस या तो वीक होती है या तो हैवी होती है। यूजुअली हमारे पास, मैंने इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे पास जितने बच्चे आए हैं, लड़के जो हैं वो हाई पिच पे चले जाते हैं और लड़कियां जो हैं वो लो पिच पे चली जाती हैं, और लड़कों की आवाज़ हो जाती है वीक, लाइक इनकी आवाज़, और लड़कियां जो हैं वो मेरे पास जो है वो हाई मतलब लो पिच पर है, उनकी आवाज़ बहुत हैवी है। सो ये सारे केसेस में एक जैसी बात नहीं होती। जिनको अपने वॉइस बॉक्स पर कमांड हो या वॉइस बॉक्स का की अवेयरनेस हो जाए, वो अच्छे से अपनी आवाज़ को नॉर्मल पिच पर ले आते हैं। अदरवाइज़ अगर कि उनको खुद ही नहीं अवेयरनेस होती है वॉइस बॉक्स की यूज़ की, तो उनकी पिच जो है अप्स एंड डाउन होने की वजह से वॉइस में क्लैरिटी नहीं होती। एंड अबाउट वर्ड्स क्लैरिटी, तो उसके लिए मैं अभी इनके सामने शो करने लगी हूँ कोई चीज़। ओके, आई एम आस्किंग क्वेश्चंस। आज क्या है? आज क्या है? ओके ओके ओके, यस ही नोस। यस, आज क्या है? तीर नहीं है। आज क्या है? यस, आज जुमेरात है। ही सिंग आज जुमेरात है। ओके ओके ओके, कल क्या है? कल क्या है? कल क्या? कल ये है ना? कल क्या है? जुम्मा। जुम्मा है। ओके। अच्छा, कल क्या था? कल क्या था? कल क्या था? ये था ना कल? कल क्या था? कल बुध था। था। कल बुध था। ओके, वन मोर थिंग। हमारे यहाँ का कल्चर ये है कि बहुत सारे बच्चों को मतलब वी आर लिविंग इन अ देसी कल्चर, और यूजुअली हमारे यहाँ की बहुत सारी जो फैमिलीज़ होती हैं वो ज़्यादातर उर्दू पे फोकस करती हैं और उर्दू ही बोलती हैं। बट ये बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक बनता जा रहा है हमारी सोसाइटी का, दैट दे आर फोकसिंग ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज चाहे माँ बाप बोल रहे हैं, उनकी सोसाइटी में उनकी नीड है नहीं है, बट हमने उन पर फोकस करना है। लुक एट दिस,
please come here, what is this, and मतलब blah 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 blah. Okay, and Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. These are the common thing. But the thing is कि are these words are going to practice at home or not? Because hearing impairment की जो therapy होती है वो प्रैक्टिस बेस्ड होती है. हम वर्ड्स को जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते रहते हैं उतना ज़्यादा बच्चे के वर्ड जो है वो बच्चे की मेमोरी में स्टोर होते रहते हैं एंड स्पीच के माइलस्टोन को मीट करने की तरफ हमारा सफ़र जो है वो रवा दवा होता है. सो आई पर्सनली डिस्कस्ड विद द पेरेंट्स. वो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि मैं उनके पैटर्न के वर्ड्स लेके चलूँ तो मैं उनके साथ चलती हूँ. उनकी ईज़ को देखते हुए मैं अपना जो मतलब फजूल की एफिशिएंसी पेरेंट्स पे जो है वो शो नहीं करती कि यू आर गोना डू दिस एंड ब्ला 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 ब्ला. सो हमें किसी के लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना करें. हमें एक नेचुरल जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो बच्चे को और बच्चे के पेरेंट्स को प्रोवाइड करना होता है. और हियरिंग इम्पेयर की थेरेपी जो है वो पेरेंटल बेस्ड थेरेपी होती है. तो हमने इवन कि अगर बच्चा जो है वो बायलिंगुअल इन्वायरमेंट में रहता है, सिंधी, बलोची, पंजाबी एंड दीज काइंड ऑफ थिंग, तो फिर हम उसके साथ ही चलते हैं. हमें कोई भी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बोलने की और बच्चे पे फजूल के प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है. Right, so this is the explanation कि why I'm using the Urdu words of alphabets, right? Okay, कल क्या था? Yes, and see I'm using these some kinds of gestures and sign language जिससे ये बहुत ease होकर बहुत comfortable होकर मुझे आंसर करें. Okay, आज क्या खाया? खाना खाया? क्या? क्या खाया? खाने में क्या खाया? खाना खाया? क्या? क्या खाया? गाय. और बस खाना खा भी लिया. खाना खा लिया. ओके ठीक है. ओके ओके से ये कौन है? मैं. आप. हम. ओके सो दिस इज़ फॉर टुडे. होपफुली आपको इनके बारे में मैंने सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी है. अगर आपके भी बच्चे बहुत लेट हियरिंग एड की हियरिंग लॉस की आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है वो इस लेवल पर हैं और आपको लगता है कि नहीं अब हमने इनको इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. आपका बच्चा कुछ ना बोलकर कुछ बोल ले तो बहुत सारी लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं. क्योंकि हमारी सोसाइटी में लोग जो है वो इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होते कि वो आपको टाइम दें, आपकी बात को समझने की कोशिश करेंगे. इफ़ योर चाइल्ड हैज़ सम वोकैबुलरी एंड सम साउंड्स along with साइंस, तो वो बहुत ईजीली अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड कर सकेंगे और लोगों से अपने जो कनेक्टिविटी है वो बरकरार रख सकेंगे. सो प्लीज़ keep remember him in your prayers. So bye bye. Allah